हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के क्वार्टर टू के नतीजों के बारे में। दोस्तों, शानदार नतीजे आने की उम्मीद से पहले ही इन्फोसिस के शेयर में एक अच्छी खासी जो तेजी है निचले लेवल से देखने को मिली है और अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, नतीजे किस तरीके के हैं और नतीजों के बाद किस तरीके की जो रणनीति है वो हमारी होनी चाहिए और कल के दिन किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर और अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 12 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है, जिसकी जो है डेट, रिकॉर्ड डेट रखी गई है लगभग 26 अक्टूबर 2020 के दिन और इसकी जो पेमेंट डेट जो रखी गई है वो है नवंबर 11 2020 को। तो आपको इसकी पेमेंट मिलेगी अगर आपके रिकॉर्ड डेट तक आपके पास शेयर है तो आप डिविडेंड के हकदार होंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कंपनी के रिजल्ट के बारे में, किस तरीके के रिजल्ट यहाँ कंपनी ने पेश किए हैं, तो आप देख सकते हैं आपके सामने अच्छी खासी जो ग्रोथ है रेवेन्यू में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। रेवेन्यू टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, 24,570 करोड़ की रेवेन्यू इस क्वार्टर में आती हुई दिखी, जो कि पिछले साल थी लगभग 22,629 करोड़। तो 8.6% की शानदार बढ़त जो है यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। ग्रॉस प्रॉफिट का आंकड़ा लगभग 8,799 करोड़, जो कि पिछले साल 7,550 करोड़ था। 16% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें एक्सपेंसेस को निकालने के बाद के, तो 6,228 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले साल 4,912 करोड़ था। 26.8% की शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 25.3% ऑपरेटिंग मार्जिन निकल के आ रही है, जो कि पिछले बार 21.7% थी पिछले साल में। तो 3.6% यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये चीज भी मार्केट पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट के आंकड़े की अगर हम बात करते हैं, आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अगर इस सब चीज को एडजस्ट करें तो 4,845 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है इस साल देखने को मिला, जो कि पिछले साल था लगभग 4,019 करोड़ का। तो 20.5% की बढ़त जो है वो साल दर साल आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि ये जो सारे नतीजे थे ये मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टर इन करके चल रहा था, यानी कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज मिला हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पहले ही जैसा अनाउंसमेंट किया गया था बाकी कंपनियों की तरफ से और सारे लोगों को उम्मीद थी कि आईटी कंपनियों के जो नतीजे हैं वो अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। तो जिस तरीके से नतीजे आए हैं वो इन द लाइन एक्सपेक्टेड जो कहा जा सकता है वो है, बिल्कुल बिल्कुल। और नतीजे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सारे नतीजे जो हैं वो आपको पूरे के तरीके से मार्केट फैक्टर इन करके बैठा है। ईपीएस का जो नंबर आया वो आया 11 रुपये 42 पैसे का, 9.46 जो था पिछले साल था। तो आपको 20.8% यहाँ पे भी बढ़त देखने को मिल रही है। डिविडेंड यहाँ पे 12 रुपये का आया, जो कि पिछले साल 8 रुपये के आसपास आया था। तो यहाँ पे डिविडेंड भी बढ़ा के कंपनी ने डेफिनेटली दिया है, तो डिविडेंड भी आपको मिलेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन तो डेफिनेटली मिल ही रही है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे समझना होगा कि क्या इस रिजल्ट के बाद तेजी बनेगी स्टॉक में या फिर आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग, किस तरीके के डेटा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सारी चीजों को समझेंगे। चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे भी देखेंगे किस तरीके के लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, किस लेवल पे स्टॉप लॉस होगा और कौन से लेवल जो होंगे वो आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के स्टॉक प्राइस की, तो आज के दिन यहाँ पे आपको थोड़ा दबाव देखने को मिला है। नतीजों से पहले कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की और थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया कल के मुकाबले। 1137 पे स्टॉक की आज एनएससी पे क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। 20 रुपए 21 रुपए गिरावट थी, 1.8% स्टॉक आज डाउन था कल के मुकाबले। वॉल्यूम अच्छा खासे होते हुए दिखाई दिए, 1,66,00,000 शेयरों का लगभग वॉल्यूम होता हुआ दिखाई दिया। कल के दिन यहाँ पे 52 वीक हाई लगते हुए दिखाई दिए थे 1,166 रुपए के और 509 रुपए का लो लगा था, जो कि था लगभग मार्च के महीने में जो लगा था वो लो था। तो निचले लेवल से स्टॉक ने 100% से भी ज्यादा की जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं आपको डिलीवर कर दी है और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की तेजी हुई उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज के डेटा पे आपको नजर रखनी है वो है ऑप्शन डेटा दोस्तों, क्योंकि इन्फोसिस के रिजल्ट से पहले ऑप्शंस में खासकर बहुत तगड़ी पोजीशन बनती है और ऑप्शन के डेटा को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको डेफिनेटली रेंज निकालने में आसानी होगी, क्योंकि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो तो कल सुबह पता चलेगा। मार्केट के नतीजे अच्छे समझ आएंगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट अगर किसी भी चीज पे रिएक्ट करेगा तो सुबह आपको डेफिनेटली समझ आएगा।
1200 का लेवल इतनी आसानी से पार नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन जो है वो 1200 का बना हुआ है। 52 लाख शेयरों की तगड़ी बड़ी पोजीशन जो है 52 लाख शेयरों की बनी हुई है। लगभग 12,82,000 शेयर यहाँ पे आज नए जुड़े हैं। तो 1200 के लेवल के ऊपर जो कॉल राइटर्स है वो नहीं देख रहे हैं कि इन्फोसिस का स्टॉक जाएगा। अब आ जाइए थोड़ा नीचे, 50 पॉइंट नीचे, 1150 और 1140 के लेवल पे अगर आज आप देखोगे तो यहाँ पे भी शानदार कॉल राइटिंग देखने को मिली है। 26,64,000 शेयर बैठे 1150 के कॉल पे, और 21,34,000 जो शेयर्स हैं वो तकरीबन 1140 के कॉल पे बैठे, और यहाँ पे भी तकरीबन 4-4 लाख शेयर जो है दोनों ही स्ट्राइक प्राइस पे आज के दिन ऐड हुए हैं। यानी कि हैवी कॉल राइटिंग जो है आज के दिन 1140 से 1200 के कॉल पे आपको हर एक लेवल पे देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी पोजीशन बनी हुई है। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर 1150 के ऊपर ओपनिंग होगी तो भी कहीं ना कहीं 1200 के आसपास जाके स्टॉक अटकेगा, और अगर 1200 डिसाइसिवली पार हो जाता है तो दोस्तों फिर जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो बहुत ही शानदार होगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 करोड़ 1.25 करोड़ शेयर जो होंगे वो बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई देंगे, और फिर वो जो पोजीशन काटने आएंगे वो कहीं ना कहीं आपको फिर 1240, 1250, इवन 1300 तक भी ले जा सकता है। लेकिन ये कहना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि इतना आसानी से नहीं होगा, क्योंकि तेजी तो पहले ही बहुत अच्छी खासी हो चुकी है रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में। सरप्राइज कुछ है नहीं। जिस तरीके से आज आपने देखा विप्रो के नतीजे कल आए और विप्रो में आज आई प्रॉफिट बुकिंग, तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस मेरे हिसाब से अगर मैं मानूं तो मुझे ज्यादा लगते हैं क्रैश हो जाएगा, अच्छी बड़ी गिरावट आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम टूटेगी, क्योंकि आप वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। आईवीज टूटेंगे तो खासकर आईवीज के चक्कर में ही बहुत से लोगों के, अगर स्टॉक स्टेबल भी रह गया ना तो दोनों साइड के आईवीज इनके पैसे खा जाएंगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और नीचे के साइड में अगर हम देखते हैं तो 1100 का जो पुट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे सबसे बड़ी पोजीशन बनी आप देख सकते हैं 16,28,000 शेयरों की। अब आप कंपेयर करेंगे तो पुट में कोई खास बड़ी पोजीशन आपको देखने मिल रही है। 10 लाख शेयर से ऊपर की पोजीशन खाली 1100 के पुट पे बनी हुई है, लेकिन कॉल में आप देखेंगे तो बहुत बड़ी हैवी पोजीशन बनी है। तो पुट कॉल रेशियो यहाँ पे आपका बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे की तरफ अगर 1100 का लेवल टूटता है तब आपको एक फ्रेश गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशन शॉर्ट की है वो फंसते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी अगर बात कहूँ और जिस तरीके से रिजल्ट के हिसाब से मूवमेंट होगा और जिस तरीके से कॉल राइटर्स पुट राइटर्स ने पोजीशन बनाई है, इनको सबसे ज्यादा फायदा इस स्टॉक को 1100 से 1150 की रेंज में रखने में ही होगा। ना इसको 1100 के नीचे जाने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही 1150 के ऊपर जाने की ज्यादा कोशिश करेगा। वॉलेटिलिटी इसी बीच में रहेगी, और ज्यादातर कोशिश ये होगी कि यहाँ पे जिस तरीके की आईवीज बढ़ी हैं, जिस तरीके की आईवीज है 50, 52, 53 पुट में, ये अगर आईवीज 40 के आसपास भी आती है तो बहुत हैवी प्रीमियम जो है टूटती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से आज स्टॉक 2% गिरता हुआ दिखाई दिया, आप देख सकते हैं कॉल की भी पूरी प्रीमियम टूटती हुई दिखाई दी। कॉल में कहीं आपको प्रीमियम बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी, और खासकर पुट में तो प्रीमियम बढ़नी चाहिए ना कम से कम। अगर मार्केट गिर रहा है तो पुट तो बढ़ना चाहिए, तो पुट भी यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया और नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आईवीज आज के दिन थोड़ी डाउन होती हुई दिखाई दी, और दोनों ही साइड की प्रीमियम जो है वो टूटी। तो कल भी सेम यही गेम हो सकता है। अब अगर 1100 नीचे टूटेगा तो आपको एक फ्रेश डाउन मूव देखने को मिलेगी। लेकिन अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पे, किस तरीके के लेवल्स हैं। तो आप देखेंगे ये है आपके चार्ट्स का लेवल, जो कि बहुत ही शानदार लेवल देखने को मिल रहा है। एक वी शेप रिकवरी जो थी वो इस चार्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। और पिछले रिजल्ट जब आए थे तब आपने देखा कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी 850 का। डिसाइसिवली ये जो लेवल था प्रीवियस हाई लेवल उसको पार किया था स्टॉक ने। उसके बाद पूरे महीने ये स्टॉक जो था वो नीचे नहीं आया, और अभी तक नए रिजल्ट आ गए तो इस लेवल को कहीं पे भी इसने वॉयलेट नहीं किया था। और अब यहाँ पे हम स्टॉक में कामकाज करें 1138 के लेवल पे। पिछले कुछ दिनों पहले, यहाँ 2-3 दिनों पहले जिस तरीके से न्यूज आती हुई दिखाई दी टीसीएस के रिजल्ट के बाद, यहाँ पे भी एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली थी। एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और उस टाइम पे स्टॉक 1065 के आसपास था, और एक गैप अप ओपनिंग हुई थी लगभग 1090 के आसपास। तो वो एक गैप स्टॉक में बचा हुआ है। तो हो सकता है आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो एक गैप फिल हो सकता है। तो वो पहला गैप का जो टारगेट है नीचे की तरफ, जहां तक कि डाउन मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में आ सकती है, वो 1070 के आसपास हो सकती है। जहां तक स्टॉक शायद अगर गिरावट होती है, बढ़ती है तो आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे आरएसआई के लेवल पे भी जो प्रेजेंट लेवल चल रहा है 75 का, तो बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट रीजन में है। और पिछले 2-3 दिनों में ये जो लेवल था वो लगभग 82 तक गया था कल, और आज थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने को मिल सकता है।
लेकिन अगर ये स्टॉक कल का हाई पार कर गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 1165 रुपए का, तो इस लेवल पे आपको नजर रखना होगा। अगर किसी की भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है वो इसके ऊपर स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखे। हालांकि अगर इसके ऊपर स्टॉक जाएगा तो एक डेफिनेटली तेजी आपको होती हुई दिखाई देगी, और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो इतना बुरा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे शॉर्ट रह गए तो बहुत बुरे फंसते हुए दिखाई दोगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पे बहुत शानदार हो सकती है। तो वॉलेटिलिटी के कारण भी लोगों की बहुत सी पोजीशन जो है वो कटती हुई दिखाई दे सकती है। तो आपको ये रेंज को इंपॉर्टेंट देना है कि भाई किसी भी हाल में ये 50 60 70 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज में स्टॉक कहीं ना कहीं काम काज कर सकता है। यहाँ पे और कोई लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होंगे कि यहाँ पे आप बाई करें सेल करें। मार्केट क्या चाहता है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ना कि आप क्या चाहते हैं उसके हिसाब से मार्केट चले तो आपको कभी कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि एमएसीडी के लेवल भी आपको देखने को मिल रहा है कि अच्छे बुलिश लेवल पे है, तो यहाँ पे भी फिलहाल रिवर्सल का कोई संकेत नहीं है। तो कल देखना होगा कल स्टॉक में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के डेटा बहुत ही बेहतरीन जो है वो ऊपर रेजिस्टेंस का संकेत दे रहे हैं कि ऊपर की तरफ आपको शायद प्रेशर देखने को कल स्टॉक में मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन निचले लेवल पे कहीं ना कहीं फिर से पोर्टफोलियो में खरीदने का मौका आ सकता है। अगर ये अच्छे लेवल पे आपको निचले लेवल पे मिलता है थोड़े करेक्शन पे, तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।